हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ पर्यावरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्मेट में लेकर आया हूँ, जो पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ये प्रश्न वही हैं जो पिछले कई वर्षों में सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और कोई भी परीक्षा होती है तो उसमें से यही सब प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में केवल मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके आराम से देख सकते हैं या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छी नहीं लगेगी तो मत सब्सक्राइब कीजिएगा। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन परत मुख्य रूप से ओजोन गैस से बनी होती है। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 3, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस गैस होता है। प्रश्न संख्या 4, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, नाइट्रोजन को। आप इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद यह भी कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। प्रश्न संख्या 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर आप लोग पहले अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए। नीचे 2 ऑप्शन दिया है। उद्योग की शहरीकरण ऑप्शन सी दिया है, और डी शहरीकरण। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, प्राकृतिक संसाधनों का सतत। प्रश्न संख्या 6, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नाइट्रेट प्रदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। प्रश्न संख्या 7, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता संरक्षण, ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण नियंत्रण, सी, ओजोन परत संरक्षण, डी, ग्रीन हाउस गैसों में कमी। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ओजोन परत संरक्षण। प्रश्न संख्या 8, कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे कम हानिकारक है? प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न संख्या 9, वनों की कटाई से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी,
उपरोक्त सभी वनों की कटाई से मृदा अपरदन, बाढ़, जैव विविधता में कमी आदि समस्या उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 10, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए, नीचे ऑप्शन बी सी डी दिया है। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। प्रश्न संख्या 11, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान कितना होता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, बढ़ता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। प्रश्न संख्या 12, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, चीन सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। प्रश्न संख्या 13, कौन सा वायुमंडलीय परत यूवी किरणों से रक्षा करता है? अल्ट्रावायलेट, यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट किरणों से कौन सा वायुमंडल रक्षा करता है? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ओजोन परत। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाला ओजोन परत है। प्रश्न संख्या 14, सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, महासागर सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र महासागर है। प्रश्न संख्या 15, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, जो प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाए उसे बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 17, वनों की रक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? वनों की रक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ग्रीन इंडिया मिशन। प्रश्न संख्या 18, किस प्रदूषण के कारण एसिड बारिश होती है या अम्ल वर्षा होती है? किस प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। इसको आप याद कर लीजिए, अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। प्रश्न संख्या 19, जैव विविधता में कमी के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो 19 का आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे ऑप्शन डी दिया है। तो जैव विविधता में कमी के प्रमुख कारण कौन से हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ये वनों की कटाई, प्रदूषण, शिकार। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव कौन से सप्ताह में मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, जुलाई का पहला सप्ताह। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं उन्हीं 50 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके सरकारी एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और वही प्रश्न कई बार आगे भी दोहराए जाएंगे। प्रश्न संख्या 21, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था?
प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, वनों की रक्षा। चिपको आंदोलन वनों की रक्षा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पर्यावरणविद कौन थे? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे पहले किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वांगारी माथाई को। प्रश्न संख्या 23, किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग सबसे अधिक होती है? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग सबसे अधिक होती है। प्रश्न संख्या 24, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 25, किस ईंधन से सबसे कम प्रदूषण फैलता है? प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक संपीड़ित गैस इसका हिंदी में अर्थ होगा। प्रश्न संख्या 26, रेड डाटा बुक में क्या सूचीबद्ध किया गया है? जो रेड डाटा बुक है उसमें किसको सूचीबद्ध किया गया है? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, लुप्तप्राय जीव को। प्रश्न संख्या 27, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 28, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिक कचरा, घरेलू कचरा, प्लास्टिक, यह सभी जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 29, ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे अधिक प्रभावी है? तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, वृक्षारोपण। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए सबसे अधिक उपाय जो प्रभावी है वह वृक्षारोपण है। प्रश्न संख्या 30, नदियों की सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजना कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, गंगा एक्शन प्लान। प्रश्न संख्या 31, किस गैस को मौत की गैस कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 31 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है। प्रश्न संख्या 32, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न संख्या 32 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नीलगिरी। प्रश्न संख्या 33, नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? नीचे ऑप्शन सी और डी दिया है, पर नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो प्रश्न संख्या 33 का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, रासायनिक उर्वरक।
प्रश्न संख्या 34, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक जैव विविधता वाला है? प्रश्न संख्या 34 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। प्रश्न संख्या 35, कौन सा ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? तो सबसे अधिक कौन सा प्रदूषण अधिक फैलाता है? इसमें से जो कौन सा ईंधन है जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है? प्रश्न संख्या 35 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कोयला एक ऐसा ईंधन है जो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। प्रश्न संख्या 36, पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो प्रश्न संख्या 36 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करें। प्रश्न संख्या 37, जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा है? प्रश्न संख्या 37 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, ग्लेशियर का पिघलना। जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा और प्रमुख प्रमाण ग्लेशियर का पिघलना है। प्रश्न संख्या 38, विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में क्या था? विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में कौन सा था? तो कौन सा स्थान था? आप लोग नीचे ऑप्शन देख लीजिए पहले, 5, 8, 3 और 1। तो प्रश्न संख्या 38 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, पहला। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान 2024 में पहला था। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सी जैव अपघटनीय वस्तु है? प्रश्न संख्या 39 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, कागज। प्रश्न संख्या 40, भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? प्रश्न संख्या 40 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 41, कौन सा वन पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अमेजन वर्षा वन। प्रश्न संख्या 42, भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन डी वाराणसी है। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, दिल्ली। भारत में सबसे अधिक प्रदूषित शहर दिल्ली है। प्रश्न संख्या 43, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन सा संगठन कार्यरत है? प्रश्न संख्या 43 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, IUCN। प्रश्न संख्या 44, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान NEERI का कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो कोष्टक में दिया है इसका यह हिंदी अर्थ है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न संख्या 44 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, नागपुर में। प्रश्न संख्या 45, कौन सा संगठन पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है जिसमें भारत का प्रथम स्थान है? प्रश्न संख्या 45 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय।
प्रश्न संख्या 46, कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख सकते हैं। भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 46 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यमुना नदी। भारत की सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी है। प्रश्न संख्या 47, कौन सी योजना भारत में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए लागू की गई थी? प्रश्न संख्या 47 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रश्न संख्या 48, किसे ग्रीन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ग्रीन मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 48 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सुंदरलाल बहुगुणा। ग्रीन मैन ऑफ इंडिया सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49, सतत विकास के कितने लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए हैं? यह जो कोष्टक में दिया है यह इसका हिंदी अर्थ है। सतत विकास के कितने लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए हैं? तो प्रश्न संख्या 49 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 17। सतत विकास के 17 लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 50 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व जल को फ्लोरिडेशन के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व जल को फ्लोरिडेशन के लिए उपयोग किया जाता है? अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, जिससे कि आपकी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, MCQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उतना ही आप अपने एग्ज़ाम के करीब पहुंचेंगे। तो आप इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। कमेंट में ज़रूर बताइए और प्रश्न संख्या 50 का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग प्रश्न संख्या 50 का उत्तर बता पाते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।